एक चीज ध्यान में रखिएगा जब वकील साहब, अगर पिटिशनर का टेक्निकल डिफेक्ट दिखाइएगा, आपके काउंटर के लैंग्वेज पर सबको जेल भेजना शुरू कर देंगे। हम जहाँ बैठे हुए हैं हमको उतने से मतलब है, यहाँ न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं, किसी का अंग्रेजी सुधारने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आप सिटीजन को बोलते हैं कि सारा कागज लेके आइए, काहे आपके पास कागज लेके जाएगा? प्राइमा फेसी आपको फाइंडिंग रिकॉर्ड करना होगा ना। 100 मकान के बीच में एक मकान में आपको गलती काहे दिखता है, बाकी 99 मकान कहाँ जाएगा? योर पावर इज नॉट टू डिस्ट्रॉय द सोसाइटी या टू हरास द सिटीजन, ये तो नहीं हो सकता है। कौन है डिप्टी कमिश्नर? आप किस बैच के हैं? 2050 बैच। 2050 सर। संविधान की कुछ जानकारी होगी? कोई भी चीज चलेगा तो एक प्रोसेस होता है, बिना प्रोसेस से कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। पहले तो आपके यहाँ से चिट्ठी निकलता है, देवगढ़ डीसी को इसके पहले ही बुला चुके हैं, बिना डॉकेटिंग का। क्या गवर्नमेंट का कोई भी चिट्ठी बिना डॉकेटिंग का निकल सकता है? निकलता है। आप घर से भी चिट्ठी इशू करते हैं तो डीओ लेटर लिखते हैं ना, उसमें भी डॉकेटिंग होता है। बिना डॉकेटिंग का कोई गवर्नमेंट का चिट्ठी नहीं निकल सकता है? निकल सकता है? नहीं निकलता। कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर बिना प्रोसेस स्टार्ट किए कर सकते हैं? वेयर इज द प्रोसेस? ये पत्रांक नंबर है महाराज, पत्रांक नंबर पर आप किसी का राइट डिसाइड कर दे रहे हैं। देखिए, आप देखिए, पत्रांक है आपका, एक पत्रांक लिखा हुआ है और उसमें एफिडेविट फाइल कर देने की रिजेक्ट कर दिए बिना प्रोसेस का। ये झारखंड के 100% केसेस में देख रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, सर्किल ऑफिसर साहब एक बेकार से चिट्ठी निकालते हैं बिना डॉकेटिंग का, कुछ अल्टीरियर पर्पस से फुलफिल हो जाता है तो फाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है नहीं। सिटीजन बेचारा दौड़े हुए हमारे पास आता है कि देखिए एक हमको प्रेम पत्र भेज दिए हैं जिसका डॉकेटिंग नहीं है, और पत्रांक पर आप किसी का राइट डिसाइड कर दे रहे हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर इज गोइंग ऑन इन झारखंड? बता दीजिए, आप ही बताइए। Being a deputy commissioner, so much power has been assigned to you. Can you produce any result without any procedure? भात को आप, चावल को डायरेक्ट आप भात बना दे रहे हैं बिना प्रोसेसिंग का। रूल ऑफ लॉ में एक ही चीज होता है, ड्यू प्रोसेस, फेयर प्रोसेस। वेयर इज द प्रोसेस? इंक्वायरी कीजिए और सब सीओ सबको जेल भेजिए जिसको भेजना है। इसको नेक्स्ट वीक रख रहे हैं। एक चीज मैंने देखा, हाँ, इंटेलेक्चुअल बी एट पेज 39 का एप्लीकेशन आया था। हाँ, तो इन मिस केस के रिगार्डिंग ये 39 दी है। इस मिस केस में प्रोसीडिंग चला। इसका सर प्रेयर है पेज नंबर 58। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज ध्यान में रखिएगा जब वकील साहब, अगर पिटिशनर का टेक्निकल डिफेक्ट दिखाइएगा, आपके काउंटर के लैंग्वेज पर सबको जेल भेजना शुरू कर देंगे, क्योंकि लॉ इज सेटल्ड। जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि इस एरिना में बहुत ज़्यादा वकील लोग पढ़े लिखे हुए नहीं हैं और रिजेक्शन के लिए आप बैठे हुए नहीं हैं। एक डिस्प्यूट को जेन्युइनली रिजॉल्व करने के लिए आप बैठे हुए हैं। देयर इज सम डिफेक्ट, या प्रेयर अंग्रेजी बुझाता है इन लोग को। हमारे पॉपुलेशन को कितना इंग्लिश आता है? आप टेक्निकल ग्राउंड पर ही आपका काउंटर में देखना शुरू करेंगे, आपका काउंटर में कोई अंग्रेजी ठीक नहीं रहता है। सिंपलिसिटर है, प्रेयर कुछ भी हो, इंक्वायरी और ये कुछ भी लिख दे, रेफरेंस होना चाहिए। हम लोग रिट में नहीं देख रहे महाराज, रिट में देखना शुरू करें, अभी से आपको खड़ा करके दिखाते हैं, 80% रिट डिसमिस हो जाएगा। देख रहे हैं आप, पिटीशन देखिए चाहे काउंटर, दोनों साइड का वही कह रहे हैं। हमारे साइड के पॉपुलेशन का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी कैलिबर देखना होगा ना। तो हमको बाकी जगह से मतलब नहीं है, हम जहाँ बैठे हुए हैं हमको उतने से मतलब है। यहाँ न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं, किसी का अंग्रेजी सुधारने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। एक डिस्प्यूट आया है, आपको डिस्प्यूट नहीं समझ में आ रहा है तो बुला के पूछ लीजिए उससे, समझ में आ जाएगा। अपना जुडिक्शन देख लीजिए, किस लॉ में कहाँ पर ऑपरेट करना है, जो आपको पावर मिला हुआ उतना काम कीजिए। 64 में इलेक्ट्रोन को रेफर होना ही चाहिए। इसके हिसाब अलावा क्या कर सकते हैं? तो रेफर्ड है तो इतने बोलिए ना। वो मतलब रेफरेंस को रिकॉल कर दिए, रेफरेंस हैज बीन रिकॉल्ड। और एक तो और कहानी आ रहा है, क्या कर रहे हैं
हाँ बोलिए। Sir, this pertains to plot number जमाबंदी number 36 and 37 sir. तो वो एक मैटर सर that has already been referred to LA court which is Principal District Judge Court दुमका। तो ये प्रेजेंट जो सर जो लैंड इन क्वेश्चन है सर वो सेम जमाबंदी नंबर है सर बट वो डिफरेंट प्लॉट्स के बारे में सर। हाँ सर तो जो भी है तो रेफर किए हैं तो रेफर कीजिए ना। बट दैट इज स्टिल सब्जेक्ट सर उसकी सर उसका रेफरेंस चिट्ठी गया है रेफरेंस कोर्ट के पास। यस सर LA कोर्ट में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज दुमका यहाँ चला गया है। यस सर। ये चीज ये कंप्लेन कर रहे हैं दोनों का आप इंक्वायरी करके नेक्स्ट डेट में आप एफिडेविट फाइल सर कीजिए। वो एफिडेविट में मेंशन है सर लास्ट एफिडेविट में मेंशन है Yes, कर sir. दिए हैं Sir, व्हाटएवर sir, में। sir, sir. हाँ तो हाँ बोलिए। सर और जो सेम जमाबंदी के सर दूसरे प्लॉट सर 36 एंड 37 व्हिच इज पर्टिकुलरली अभी जो लैंड इन क्वेश्चन उसका भी पेमेंट हो गया सर एंड किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन क्लेम नहीं हुआ था सर। इवेंट व्हाटएवर में Sir. व्हेनेवर देयर इज ऑब्जेक्शन इज देयर आप ऐसे लॉ समझ लीजिए सब्जेक्ट टू द व्हाटएवर इंस्ट्रक्शन होता है। लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग अभी देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग इज ए कंप्लीट प्रोसीडिंग इन इटसेल्फ। उसको बाहर से कोई जरूरत नहीं। जो भी एरिया एक्विजिशन के प्रोसेस में चला गया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन टू रैयत दैट कैन बी रिजॉल्व बाय द इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अभी इफ देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड रैयत देन व्हाट यू आर डूइंग वो क्या हो बोलिए। सर सर यही सबमिशन था सर एज पर सेक्शन 64 ऑफ LARR एक्ट सर इसमें मेंशन है कि इफ द कंपनसेशन अवार्ड हैज नॉट बीन ग्रांटेड तब सर LA कोर्ट में जब ऑब्जेक्शन आएगा तो LA कोर्ट में राइट टाइटल डिसाइड करने के लिए भेजा जाता है सर। जाता है सर तो वहीं नहीं जाएगा। सर इस केस में अवार्ड नहीं अब इस केस की हम बात नहीं कर रहे हैं जनरल हम प्रॉब्लम केस जी कर सर रहे हैं। जनरली तो जनरली आप कहते हैं सरकारी जमीन है इसलिए ना अवार्ड बनाएंगे ना रेफर करेंगे। हाउ यू कैन से सो पहला चीज। दूसरा चीज अवार्ड किस में प्रिपेयर होता है पोजीशन का भी मिलता है इजमेंट का भी मिलता है। उसको सरकारी नन सरकारी से क्या लेना देना है। टाइटल का भी मिलेगा पोजीशन का भी मिलेगा इजमेंट का भी मिलेगा ना। हु विल डिसाइड LA कोर्ट रेफरेंस होगा। व्हेनेवर देयर इज ए डिस्प्यूट इट हैज टू बी रेफर्ड। सर आप क्यों नहीं रेफर कर रहे हैं। आप सरकारी जमीन डिक्लेयर करके रेफरेंस ही नहीं कर रहे हैं। कैन यू डू इट। आप ही के हिसाब से आपने जो कहा है दैट इज अ करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ बट व्हाई नॉट इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड दैट इज द प्रॉब्लम। हमारे यहाँ जितना केसेस आ रहा है 99% केसेस हो गए। वी आर फेड अप। एक तो बिना प्रोसीजर का आप काम कर दे रहे हैं। CO को आप देखिए डिमोलिशन केसेस में इन्फोर्समेंट केसेस में ये आ रहा है कि प्रेम पत्र बांटते चल रहे हैं बिना डॉकेटिंग। अगर डॉकेटिंग गलती से कर भी दिए तो इन्फोर्समेंट केस का नंबर का कुछ नहीं। आप सिटीजन को बोलते हैं कि सारा कागज लेके आइए चाहे आपके पास कागज लेके जाएगा प्राइमा फेसी आपको फाइंडिंग रिकॉर्ड करना होगा ना कि इट इज ए गवर्नमेंट लैंड या इस पर कोई नक्शा पास नहीं है। आपके पास अगर रिकॉर्ड नहीं है मेंटेन नक्शा का वेदर उस लैंड पर नक्शा पास किया गया है कि नहीं है तो आप सिटीजन से कैसे मांगेगा। यू आर द रिकॉर्ड कीपर ना। फर्स्ट यू हैव टू चेक योर रिकॉर्ड कि आपके रिकॉर्ड के हिसाब से उस प्लॉट पर नक्शा पास है। अगर उस प्लॉट पर नक्शा पास नहीं है तो चिट्ठी भेजिए। और आपके रिकॉर्ड लापता है तो आप किस हिसाब से सिटीजन से इंक्वायरी शुरू कर दिए। और अगर इंक्वायरी कर रहे हैं वो भी ठीक बात है तो एरिया टू एरिया सर्वे कीजिए। 100 मकान के बीच में एक मकान में आपको गलती कहाँ दिखता है बाकी 99 मकान कहाँ जाएगा। बात समझ रहे हैं सर। मैलिशियस एक्सरसाइज ऑफ एक्सक्यूटिंग पावर एंटीथेसिस टू द रूल ऑफ your power is not to destroy the society या to harass the citizen। ये तो नहीं हो सकता है। पावर इज विद कंपैशन। पावर विदाउट कंपैशन का तो नहीं हो सकता है। पावर इज फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी हेल्पिंग द सिटीजन हेल्पिंग द पुअर्स। उसके लिए ना कानून दिया गया उसके लिए ना पावर दिया गया है कि पकड़ के सबका गर्दन दबाने के लिए दिया गया है। पुट योर हाउस इन ऑर्डर in pursuance of order dated so and so are present and it has been assured to this court that a proper inquiry will be made and a proper counter affidavit will be filed within 10 days. Put up on such and such date 10 दिन के बाद दे दीजिए। Personal appearance of such and such for the time being dispensed. Put your house in order and control your CO. Sir, one last point of submission, sir. Sir, just seeking sir's clarification, sir.
सर एज पर सेक्शन 64 जैसे अवार्ड डिक्लेयर होकर सर मिल गया सर, अगली पार्टी जब आए तो उन्होंने वो क्लेम कर रहे हैं सर, तो सिंस उनको फिर अवार्ड नहीं मिला है हाँ। तो कैन वी इंटरप्रेट सेक्शन 64 की अवार्ड दूसरे जो क्लेमेंट ऑपोजिट पार्टी को नहीं मिला है तो फिर हम रेफर कर दे रहे हैं एलए कोर्ट में? कोई भी डिस्प्यूट होगा, Sir. वेदर यू कैन रिजॉल्व इट, तो इट हैज टू बी यस रेफर। सर, वी विल अगर कोई Sir. भी डिस्प्यूट है और अगर आप नहीं कर सकते, रेफर करना ही है। Sir. आप अगर रेफरेंस आपका गुड है या बैड है, Sir. दैट कैन बी क्वेश्चन बाय द रिपोर्ट, बिफोर द रिपोर्ट हमारे यहाँ भी क्वेश्चन हो सकता है, दैट कैन बी, बट आप रेफर ही नहीं किए हैं तब तो गलत हो जाएगा। Yes. और रेफरेंस किस ग्राउंड पर आप रिफ्यूज कर रहे हैं, वेदर यू हैव ए पावर टू रिफ्यूज द रेफरेंस। लेबर लॉ में देखिएगा एक पॉइंट निकाला गया है, यू विल बेटर वकील साहब, स्टेल क्लेम करके एक सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड निकाला है कि कोई अगर मान लीजिए अवार्ड बना उसके बाद 25 साल के बाद दिया, या देयर इज नो सेमलेंस, कुछ इस तरह का आउटरेजियस क्लेम आएगा जिसको कोई अंधा भी देख के बोल देगा कि एकदम मैलिशियस है, समझ में आता, वैसा बहुत रहेगा, वैसा नहीं ना। सर एज पर गाइडेंस सर वी विल रिफर द मैटर टू एलए कोर्ट। थैंक यू सर।